हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम एनालिसिस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हमारी इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी टाटा स्टील के बारे में। तो उसका रिज़ल्ट अभी 3 या 4 दिन पहले ही आया है। तो पूरा रिसर्च करेंगे कि रिज़ल्ट क्या क्या आया है और कैसा आया है। उसके बाद हम स्टॉक का एनालिसिस भी करने वाले हैं कि देखिएंगे स्टॉक का एनालिसिस ज़रूर। तो चलिए, आज बात करने वाले हैं टाटा स्टील के रिज़ल्ट की। तो अभी 2 या 3 दिन पहले ही आया है और थोड़ा लॉस हुआ है, पर कोई बात नहीं है। हमारे लिए तो अच्छा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमको पता है कि टाटा तो कभी जा नहीं सकता। हमारा देश का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, सारा अच्छा कर रही है वो। और अभी थोड़ा रिज़ल्ट उसका डाउन आया, तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए पहली बात कर लूँ, ये सारे नंबर्स है ना करोड़्स में है, तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं। तो हाँ, आपको बता दूँ कि जो ये नंबर्स है ना, वो अभी फ़िलहाल आए हैं, जो जून 2024 के हैं ये नंबर। फिर उसके बाद नंबर है सेकंड, जो नंबर आए हैं वो है मार्च 2024 क्वार्टरली। और उसके बाद है ये नंबर, तो ये है ये क्वार्टर एंड क्वार्टर का है, और ये ईयर ऑन ईयर बेस पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है जून 2023 का। तो चलिए सारे नंबर्स हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हाँ, तो चलिए, तो हाँ, पहली बात कर ले हम रिवेन्यू फॉर ऑपरेशन, ठीक है। तो उसकी बात कर ले, तो पहले ही बात कर लेते हैं। तो चलिए, पहले हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे बात करेंगे, फिर ईयर ऑन ईयर बेस पे, ठीक है। हाँ, तो चलिए, तो जो बोलते हैं ना रिवेन्यू, वो 32,000 करोड़ से 32,000 करोड़ से क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे पहले अभी फ़िलहाल आया है वो 32,000 करोड़ था। और उसके पहले जो मार्च 2024 में था ना, वो 35,000 था, ठीक है। तो लॉस कंपनी ने यहाँ पे भी रिवेन्यू थोड़ा कम हुआ है। चलो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे, अब ईयर ऑन ईयर बेस पे बात कर ले, तो भी देख लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे देख ले तो 2023 जो जून 2023 है ना, उनमें वो नंबर से 35,000 करोड़, ठीक है। तो वो डायरेक्ट डाउन होके कंपनी ने डाउन थोड़ा हुआ है, वो पता नहीं, पर हाँ, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, सारी चीज़ें, तो थोड़ा डाउन हो सकता है। तो देखिए, चलिए बात करते हैं कि वो डाउन होके ईयर ऑन ईयर बेस पे देखते हैं, तो अभी फ़िलहाल 32,000 हो गया है। 35 से डायरेक्ट बोलिए तो 32,000 तो डाउन है, लॉस है थोड़ा। तो उसके बाद हम बात कर ले टोटल कंपनी की इनकम। तो जो इनकम है ना, वो कितना है कितना नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो बात कर लेते हैं। तो चलिए, पहले बता दूं कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे हम देखेंगे, फिर ईयर ऑन ईयर बेस पे, ठीक है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे देखते हैं। तो पहले जो मार्च 2024 में था ना, वो था 37,000 करोड़। तो उससे डाउन होके यहाँ पे आया है 33,000 करोड़, ठीक है। तो ये भी डाउन है, कंपनी की इनकम भी डाउन हो गई है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे। अब ईयर ऑन ईयर बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो उसकी भी बात कर ले, तो टोटल इनकम की बात कर ले, तो ईयर ऑन ईयर बेस पे देखते हैं। तो पहले 2023 में था, 2023 में 36,000 था, ठीक है। तो वो डाउन होके यहाँ पे दिख रहा है आपको, डाउन होके यहाँ पे आया है 33,000 करोड़, ठीक है। तो ये भी डाउन है। तो चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कि कंपनी ने खर्चा कितना किया है, टोटल एक्सपेंसर
कि कंपनी ने लॉस तो किया ही किया है, तो खर्चा भी कितना किया है वो भी देखना पड़ेगा ना, कि खर्चा ज़्यादा किया हो लॉस भी किया हो तो ये ख़राब बात है, ठीक है, कंपनी के लिए। पर अब देखते हैं कंपनी ने क्या किया है, ठीक है। तो चलो टोटल एक्सपेंस की बात कर ले, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर पे बेस पे देख ले हम, तो जो मार्च 2023 की बात कर ले हम तो 30,000 था, और वो ये अभी फ़िलहाल नंबर आए हैं तो वो आए हैं 28,000, ठीक है। तो ये खर्चा कंपनी ने मतलब कम किया है। ऐसा नहीं होता, कोई कंपनी होती है जो लॉस में कब जाती है पता है आपको, कि जब कंपनी लॉस करती है, इनकम में भी लॉस, उसका नेट प्रॉफिट में भी लॉस, और ऊपर से कंपनी खर्चा भी ज़्यादा किया है, मतलब पहले से ज़्यादा किया है, तो लॉस कंपनी मतलब नुकसान में जा सकती है। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे खर्चा कंपनी ने कम किया है इस साल, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब ईयर ऑन ईयर बेस पे भी देख लेते हैं, मतलब एनालिसिस कर ही लेते हैं क्या है क्या नहीं है कंपनी का टोटल एक्सपेंस का खर्चा। तो पहले 31,000 था, यहाँ से लेके 28,000 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपनी ने खर्चा तो बहुत सारा कम किया है, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी ने नुकसान भी किया है, खर्चा भी कम किया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मतलब जो बोलते हैं ना, तो यहाँ पे खर्चा की बात कर ली, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मतलब आफ्टर टैक्स, मतलब सारा नेट प्रॉफिट होता है ना, कंपनी के पास कितना नेट प्रॉफिट हुआ है बिफोर, मतलब आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स देने के बाद, सारा टैक्स सब कुछ देने के बाद कंपनी के पास कितने रुपये मतलब फ़िलहाल है, तो उसकी बात कर ले। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो पहले हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे देखेंगे, तो मार्च 2024 में वो नेट प्रॉफिट हम देखते हैं तो 4,000 था, ठीक है। यहाँ से डाउन होके यहाँ पे 3,000 हो गया है, ठीक है। और जो ईयर ऑन ईयर बेच पे देख ले तो कंपनी को बड़ा झटका हुआ है, मतलब ऐसे बोल दे तो भी ठीक है, कि 5,000 से डाउन होके 3,000 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंपनी ने लॉस मतलब किया है, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। तो कंपनी का ईपीएस भी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो वो हमको मतलब मालूम पड़ेगा कंपनी का क्या है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर भी देख लेते हैं, वो भी जो कंपनी का मतलब हम एनालिसिस जो रिजल्ट देखते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा देखने वाली बात होती है ना, तो ईपीएस होता है मोस्ट वैल्यूबल जो देखते हैं। तो ईपीएस से पता चल जाता है कि कंपनी आगे से क्या करने वाली क्या नहीं, मतलब वो सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो ईपीएस के बारे में देख ले, तो यहाँ पे ईपीएस भी बहुत सारा नुकसान में है, देख लेते हैं। चलो ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पे पहले देखते हैं, फिर ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे, ठीक है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखते हैं ना, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले मार्च 2024 में देखते हैं ना, तो यहाँ पे 3.27 था, वहाँ से डाउन होके आपको पता है 2.67 हो गया। ये भी मतलब बहुत ख़राब बात है कंपनी के लिए कि ईपीएस भी डाउन हुआ है, ठीक है। और अब चलिए ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेस पे भी देख लेते हैं कितना हुआ है कितना नहीं हुआ। तो ईपीएस के बारे में ईयर ऑन ईयर देखते हैं ना, तो 4.18 सॉरी, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं 4.18 है, वहाँ से डाउन होके मतलब हाफ हो गया, हाफ बोले तो अभी ठीक है, ऐसा 2.67 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख ले ईयर ऑन ईयर बेस पे ये, ठीक है, ये ईयर ऑन ईयर बेस पे, ठीक है। हाँ, तो अब मतलब बात करने वाला है मेरी फेवरेट, तो स्टॉक एनालिसिस करने की मतलब टेक्निकल, फंडामेंटल तो देख ही लेते हैं, टेक्निकल भी देख लेते हैं साथ साथ में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि टाटा स्टील के बारे में बात कर रहे हैं तो टेक्निकल देखना पड़ेगा। तो चलिए टेक्निकल की बात कर लेते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल में मैं बता दूँ कि मैंने 1 दिन का चार्ट मतलब जो किया है ना पैटर्न, वो 1 दिन का किया है, ठीक है। तो चलिए टाटा स्टील अभी तो फ़िलहाल 158 में चल रहा है, तो हम देख लेते हैं पहले कि
मतलब जो अभी जो गया ना उस दिन, मतलब कौन सी तारीख थी, हाँ 2 अगस्त को वो शेयर मतलब 161 से हाई मारा, फिर उसने डाउन हुआ तो देख ले डाउन भी 154 और अभी क्लोज हुआ है 158 में, ठीक है। तो देखते हैं कि कंपनी का जब रिजल्ट ऐसा डाउन होता है ना तो मतलब शेयर की प्राइस भी थोड़ी नीचे आ सकती है, पर ये ऐसी कंपनी है जो हम ट्रस्टेबल, मतलब हम टाटा पे ट्रस्ट कर रहे हैं पूरा, तो वो रिजल्ट अभी एक रिजल्ट डाउन हुआ है तो डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कंपनी ट्रस्टेबल है, ठीक है हमारे लिए। तो इंडिया में टाटा की बात हो रही है तो टाटा ट्रस्टेबल है, सबको पता है, ठीक है। तो चलिए आज हम मतलब डाउन आ सकता है तो कितने तक आ सकता है, बाय अपॉर्चुनिटी भी कितने तक ले सकते हैं वो आपको बता दें, और किसी के पास है ना टाटा स्टील तो कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। डाउन हुए तो फिर से बाय अपॉर्चुनिटी देख के फिर से, ठीक है, ले लो। तो चलिए डाउन कितने तक आ सकता है वो भी देख लेते हैं आज। तो मैंने 1 दिन का चार्ट ओपन किया है, ठीक है, और मैं यहाँ पे सपोर्ट लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट भी देख लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो जो सपोर्ट है ना अभी सपोर्ट लाइन पे ही काम कर रहा है, मतलब जो सपोर्ट है ना यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो जो मतलब 157 सपोर्ट है, तो सपोर्ट से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। हाँ मतलब सपोर्ट लाइन पे ही है, आप समझ लो। जो यहाँ से सपोर्ट लगे जो अप जाता है तो भी सही बात है, और यहाँ जो सपोर्ट लाइन ब्रेक करता है ना, मतलब ब्रेक तो कर दिया है, पर अब मतलब मंडे को देखते हैं क्या होता है। तो मंडे को जब ब्रेक करता है ना तो देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो उसके बाद दूसरा सपोर्ट लाइन, मतलब ये सपोर्ट लाइन ब्रेक किया तो कितने तक आ सकता है वो भी हम आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए जो ये सपोर्ट ब्रेक करता है ना तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आ ही सकता है, मतलब आपको बता दूँ यहाँ पे 148, ठीक है, उसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, मतलब आपको पता चला येलो कलर का 148 आ सकता है, ठीक है। 157 से ब्रेक होके 148 आ सकता है, ये भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से जो सपोर्ट लेगा तो फिर हाई मारेगा। और दूसरी बात कर ले तो यहाँ ये भी चलो ब्रेक कर लिया, तो तीसरा कौन सी प्राइस पे आज से अटक सकता है, मतलब ये भी बता दूँ आपको। जो मेन मतलब बोलते हैं ना, जो मेन मतलब सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये मजबूत सपोर्ट होगा हमारे, उससे तो आगे नीचे जा ही नहीं सकता। उसकी भी मतलब हम ग्रीन कलर का कर देते हैं उसको कि यहाँ से आगे तो बम्पर, ठीक है। या तो आपको मैंने सपोर्ट से समझा दिया है, और जो अब जा सकता है तो अब तो आप समझ लो, अब की लाइन में बना देता हूँ। तो मेरे ख्याल से अब तो यहाँ तक जा सकता है 169, ठीक है, हाँ 169 जा सकता है, ठीक है। और जो उसके आगे का भी हम देख ले तो चलिए वो भी बता देता हूँ, 160 है, ठीक है, और उसके बाद आ सकता है डायरेक्ट 177, ठीक है। हाँ तो ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है, ये एनालिसिस किया है, ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में है। हाँ तो आपको बता दिया कि पहला ब्रेक करेगा तो 157 से ब्रेक करके 148 तक आ सकता है। दूसरा मतलब डाउन होके जो 148 का भी सपोर्ट मतलब ब्रेक कर दिया उसने, तो 140 पे तो आ ही सकता है, ठीक है। 140 तो 140, हाँ 140 जो ब्रेक करता है, मेरे ख्याल से नहीं करेगा 140 तो ब्रेक, टाइम लगेगा उसको। 140 ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, हाँ 140 ब्रेक नहीं करेगा, मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। ये बना दिया है, तो ये बाय एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, हमारे लिए। तो चलिए, जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरा भी हौसला बढ़ाइए आप, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।